जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीतते नहीं। जय हिंद दोस्तों, बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन के साथ हम डाइस के तीसरे लेक्चर की ओर। इसके पहले हमने दो लेक्चर कर रखे हैं। पहले लेक्चर में हमने दो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन किए, जबकि दूसरे लेक्चर में जब हमारे सामने दो से अधिक डाइस दिए हों, जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, तो दूसरे लेक्चर में हम इस टाइप के क्वेश्चन किए, जबकि आज के लेक्चर में हम ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं पहले इस सवाल को। हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, जब भी हमारे सामने दो से अधिक डाइस देते हैं तो इस स्थिति में हम कोई भी दो डैश लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि उनमें एक नंबर कॉमन हो। जैसे कि हम दूसरे और तीसरे डैश को ले सकते हैं, तीसरे चौथे डैश को ले सकते हैं, कोई भी दो डैश ले सकते हैं जिसमें से सिर्फ एक नंबर कॉमन दे रखा हो। जैसे कि हम दूसरे और पहले और दूसरे डैश को देखते हैं, तो इन दोनों में कौन सा एक नंबर कॉमन दे रखा है, तो इन दोनों में हमारा देखें तो 5 डॉट कॉमन है, तो 5 को ऐसे लिख देते हैं। तो 5 के हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं, बशर्ते कि दोनों डाइस में हम सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। तो अगर इसके हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 के बाद हमारे तीन डाइस 3 डॉट दे रखे हैं, उसके बाद हम 3 के बाद 2 डॉट दे रखे हैं, जबकि दूसरे डाइस में 5 के बाद हमारे 4 डॉट दे रखे हैं, 4 के बाद हमारे सामने 6 डॉट दे रखे हैं। तो हमारा 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। अगर 5 के अपोजिट पूछेगा तो 5 के अपोजिट हमारा बचा हुआ नंबर कौन सा है, एक सिर्फ बचा है। डाइस में एक से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, एक बचा है। पूछा किसके अपोजिट है, यहाँ पे पूछा गया है कि दो बिंदु वाले, यानी कि दो बिंदुओं के अपोजिट हमारा कौन सा होगा, 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, जब भी हमारे सामने ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि दिए गए कागज से एक पासा बनाया जाता है, कौन सा विकल्प पासे के विपरीत अंकों को दर्शाता है। यानी कि हमारे सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें से दो नंबर एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं। तो पहले देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि जो हमारा 4 के अपोजिट एक हो जाएगा, यानी कि हमारे सामने एक नंबर को छोड़कर उसका अगला नंबर अपोजिट होता है, तो 4 के अपोजिट हमारा एक हो जाएगा। अगर 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा। तो बचे हुए कौन से नंबर हैं, बचे हुए हमारा 6 और 5 हैं, तो 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन को, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, गलत, जबकि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 6 और 3, जबकि हमारे सामने 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं यहाँ पे दे रखा है कि 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि 1 और 6 एक दूसरे की 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि दिए गए कागज को मोड़कर एक पासा बनाया गया है, यानी कि ये ओपन डाइस है, अगर इसको हम मोड़कर एक पासा बनाएं तो इस प्रकार पासे में 5 के अपोजिट यानी कि 5 के विपरीत नंबर पूछा गया। तो हम देखते हैं पहले, तो हमारा 6 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा। और बचे हुए नंबर कौन से हैं, बचे हुए नंबर हमारा 1 और 5 बचा है, तो 1 के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा। पूछा किसके, तो 5 के अपोजिट पूछा गया, तो बचा हुआ नंबर यानी कि 5 के अपोजिट हमारा 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, यानी कि इसको अगर हम मोड़कर एक पासा बनाएं तो हमारे सामने यहाँ पे एल के अपोजिट, तो एल के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो देखते हैं हमारा आर के अपोजिट हमारा एस हो जाएगा, आर के अपोजिट एस हो जाएगा, और क्यू और एल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्यू और एल। तो बचे हुए कौन से दो लेटर हैं, हमारे सामने एन और ए बचा है, तो एन और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अपोजिट पूछा किसके है, एल के अपोजिट, तो एल के अपोजिट हमारा क्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि जब इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि यहाँ पे हमारा 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि एक नंबर छोड़कर उसका अगला नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और यहाँ पे हम कौन से नंबर 6 और 3 बचे हैं, तो 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमारा पूछा है 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा, तो हमारा सामने बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि 1 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा, तो लिखते हैं 1 के अपोजिट हमारा 3 होगा, 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा। बचे हुए नंबर 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो हमारा पूछा है 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट हमारा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि 2 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने सिर्फ 2 नंबर हैं। यहाँ पे हमारे सामने 3 नंबर थे, तो 3 नंबर थे तो हम क्या करते थे कि एक नंबर छोड़कर उसका अगला नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाता था, लेकिन अब हमारे सामने यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर दे रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जिप फॉर्म का यूज़ करते हैं। जिप फॉर्म ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, इनके सिरों पर जो नंबर होते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कैसे जिप फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले हम देख अगर जिप फॉर्म को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे अगर जिप फॉर्म का यूज़ करें तो 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा। अगर हम इस इस टाइप का अगर फिगर बनाए तो 1 और 5 एक दूसरे के
अपोजिट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम इस जीप फॉर्म का यूज करते हैं तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो पूछा किसके, एक के विपरीत, तो एक के विपरीत हमारा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि 3 के अपोजिट यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 नंबर दे रखे हैं। जब भी 2 नंबर होंगे तो जीप फॉर्म का यूज करेंगे, तो हमारा एक के अपोजिट 5 हो जाएगा। तो एक के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो पूछा एक के विपरीत है, तो एक के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अब यहाँ हमारे सामने 3 लीटर दे रखे हैं। तो 3 लीटर में क्या करते हैं हम, एक नंबर छोड़कर उसका अगला नंबर अपोजिट होता है। तो एम के अपोजिट हमारा टी हो जाएगा। उसके बाद हमारा एस के अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। तो एस के अपोजिट हम डब्ल्यू को लिखते हैं। बचे हुए कौन से 2 लीटर हैं, एन और क्यू बचे हैं। तो एन और क्यू एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो पूछा किसके अपोजिट है, टी के अपोजिट पूछा गया। तो टी के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो में हम फिर इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे कि जब हमारे सामने इस टाइप से क्वेश्चन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।